एक समय की बात है। समतापुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह अपने आप को बहुत ही सुंदर समझता था और अपने ऊपर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा सोचता कि इस पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा कहीं नहीं है। प्रजा उससे बड़ी परेशान थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से यह पूछा करता कि वह कैसा लग रहा है, और हर दिन नए नए बालों के स्टाइल बनाकर दरबार में आता, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह बालों से ढके रहते। राजा में एक कमी थी जो सिर्फ राजा के शाही नाई को ही पता थी। वह यह बात थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के जैसे थे, और इसके कारण वह अपने तरह तरह के बालों की स्टाइल बनाकर अपने कानों को छुपाता रहता था। शाही नाई का नाम मंगू था। मंगू को हमेशा डर रहता कि अगर उसने यह बात किसी को बता दी कि राजा के कान बिल्कुल गधे जैसे हैं, तो राजा उसे जान से मरवा देगा या उसे नाई के पद से हटा दिया जाएगा। और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा। मंगू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी, जिसका नाम गंगा था। क्योंकि मंगू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने या बाल काटने का अधिकार नहीं था, मंगू इस डर से किसी से मिलता भी नहीं था, और यह बात छुपाते छुपाते ना वह ठीक से सो पाता था, ना खाना खा पाता था। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आखिर क्या हो गया है? जब से तुम शाही नाई बने हो, ना तो ठीक से खाते हो, ना पीते हो, ना कहीं जाते हो। पहले जब तुम शाही नाई नहीं थे तो हम ज्यादा खुश रहते थे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर क्या परेशानी है? एक बार बताओ तो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। गंगा, तुम्हें पता है महाराज के कान गधे की तरह हैं, लेकिन अगर मैंने यह बात किसी को बता दी तो महाराज मुझे मृत्युदंड दे देंगे। मैं किसी के सामने यह बात बोल ना दूं, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलता। मैं बहुत दुखी हूँ। मंगू की पत्नी ने वादा किया कि यह बात वह किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्द ही यह बात किसी न किसी को बताने के लिए बेचैन होने लगी, और एक दिन नदी के किनारे पेड़ के पास जाकर कहने लगी, तुम्हें पता है राजा के कान गधे की तरह हैं। पेड़ को यह बात बताने के बाद उसका मन शांत हुआ और वह वापस अपने घर आ गई। कुछ ही दिनों में ड्रम बजाने वाले ड्रम लेकर महल के चारों तरफ खड़े हो गए और जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। लेकिन यह क्या, ड्रमों के अंदर से एक आवाज आने लगी, और राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं। राजा यह सुनकर बहुत डर गया। उससे तुरंत शाही नाई को बुलाया। मंगू ने राजा को सारी बात बताई और कहा कि उसकी पत्नी ने यह बात नदी के किनारे वाले पेड़ को बताई थी। राजा यह जान गया कि उसकी सच्चाई को पेड़ों ने अपने अंदर सोख लिया, जिससे यह ड्रम बनाया गया, इसलिए ड्रम से यह आवाज आ रही है। इससे पहले कि वह नाई या ड्रम बजाने वालों को सजा देता, राज्य का मंत्री बोला, महाराज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के कान कैसे हैं। अगर राजा अपनी प्रजा को प्यार करता है और उनकी सारी मुसीबतों को दूर करता है तो वही ही अच्छा राजा है। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसके बाद वह एक अच्छा राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम को दिल से और अच्छी तरह से करना चाहिए, तभी हम लोगों की नजर में अच्छे इंसान बन पाएंगे, चाहे हम में कितनी भी कमियां क्यों ना हो।